मतलब आपकी डिग्रियां बहुत फीकी हैं आपकी योग्यता के आगे। हाँ या ना? पढ़ना लिखना बुरा नहीं है साहब, पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ लिख कर भी यदि आप नौकर बन रहे हैं तो नौकर बनने के लिए मत पढ़ो, पढ़ो तो मालिक बनने के लिए पढ़ो। यदि इतना पढ़े और फिर नौकर ही बने तो क्या पढ़ने का मतलब? फिर तो मजदूर अच्छा है कि नहीं पढ़ा, नौकर बना घूम रहा है। तुम भी इतने पढ़ लिख कर नौकर ही बने तो क्या बने? इसलिए क्या बनना चाहिए? नौकर या मालिक। फिर शेर तो शेर होता है, लेकिन वो शेर यदि सर्कस का शेर हो तो कुत्ते से भी बदतर होता है। बोलो हाँ, शेर तो शेर है, पर यदि सर्कस का शेर है तो उसकी जिंदगी कुत्तों से भी बदतर है। शेर तो जंगल का ही होता है साहब, भले भूखा मर जाए पर कहलाएगा वो। जंगल का राजा कौन है? शेर कौन सा? सर्कस का शेर के जंगल वाला शेर? क्या सर्कस का शेर जंगल का राजा कहलाएगा? इसलिए सर्कस के शेर वो हैं जो नौकरी लेते हैं, जो मालिक के टुकड़ों पर पलते हैं। सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पल रहा है, लेकिन जंगल का शेर तो अपना शिकार खुद ढूंढता है और शिकार ढूंढने के बाद खाकर चला जाता है। उसके जूठन पर ना जाने कितने गिद्ध अपना पेट भर लेते हैं, उसके खाने के बाद ना जाने कितने सियार, गीदड़, लोमड़ी अपना पेट भरती है। तो ये शेर है। शेर वो है जो स्वयं कमाता है और अपनी कमाई के साथ साथ औरों को भी रोजगार देता है। इसलिए दिमाग सेट करना है, नौकरी लेने के लिए नहीं, नौकरियां देने के लिए। इसलिए देने वाले बनना है। आप अपने बच्चों को नौकर मत बनाइए, मैं निवेदन कर रहा हूं, मालिक बनाइए। कितने लोग बात से सहमत हैं? बच्चों को क्या बनाओगे, नौकर या मालिक? आप तो कह रहे हैं नौकरी अच्छी है। महीने 2 महीने, साल 2 साल नौकरी करके अनुभव प्राप्त कर लेना बुरा नहीं है, पर सदा नौकरी पर डिपेंड हो जाना, निर्भर हो जाना, ये गलत है। काबिल हो तो अपनी काबिलियत कुछ अलग तरीके से समाज तक पहुंचाओ, कुछ कर दिखाओ, है ना मेरी मां? भगवान श्री कृष्ण अब बड़े हो रहे हैं और अपनी मैया को मां, मैया मैया कह के बुला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी मां को क्या कहते हैं? मैया। और आप लोग क्या कहते हैं अपने मां को? आप अपनी मां को क्या बोलते हैं? मम्मी। मम्मी का अर्थ बताओ। नहीं, मम्मी का अर्थ मां नहीं होता, बुद्धू मत बनाओ, आप ही बने रहो बुद्धू। मम्मी मतलब मां नहीं होता, मम्मी मतलब होता है मरी हुई स्त्री या मरा हुआ पुरुष। जब आदमी मर जाता है तो उसे तेल में डुबा के रख देते थे। आज के 100 साल पहले ये प्रक्रिया थी। पहले फ्रीजर नहीं थे ना, कि बॉडी को मर गई ना तो फिर लोग आजकल उसको फ्रिज में रख देते, फ्रीजर में ठंडी पड़ी रहे ताकि महीनों तक वो खराब ना हो। दशरथ जी जब मरे तो भरत जी को आने में टाइम था, तो दशरथ जी को तेल में डुबा के रखा गया था ताकि उनकी बॉडी तब तक खराब ना हो जब तक भरत जी आ ना जाए। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ममी। क्या बोलते हैं? ममी। तेल में डुबा के उसमें औषधि डालते हैं ताकि हमारी बॉडी खराब ना हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं ममी। ममी से अपभ्रंश मम्मी हो गया। मम्मी मम्मी, जल्दी जल्दी में आप बोलते भी हो मम्मी कैसी हो, मम्मी लाओ जल्दी, मम्मी बोलना भूल जाते, जल्दी जल्दी में क्या निकलता? मम्मी। और मम्मी का अर्थ होता है मुर्दा। हाँ या ना? फिर मां कैसे हो जाएगा? हमारे यहां भारत में ना हर शब्द का अर्थ है, बिना अर्थ का कोई शब्द नहीं है। अब आप विवेकी हो या नहीं हो वो आप जानो, पर अर्थ तो है। तो मम्मी का मतलब मां नहीं, मम्मी का मतलब मरा हुआ। मम्मी मतलब मरा हुआ, बॉडी खराब ना हो, प्रोसेस है वो, मरे हुए का प्रोसेस है वो। इसलिए हमारे यहां मम्मी नहीं लिखा शास्त्रों में,
राम जी ने, कृष्ण जी ने, ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने, मीरा जी ने मम्मी नहीं बोला, इन्होंने मैया बोला है, मां बोला है, मां, माता जी, मैया। क्या बोला? गाय का बच्चा क्या बोलता है? मां। गाय का बछड़ा क्या बोलता अपनी मां को? मां। रमाता ना तो क्या बोलता? ध्यान से सुनने पर मां निकलता है उससे, मां, मां। हाँ या ना? मम्मी नहीं बोलता। तो क्या बोलेंगे आज से? मैया। सबसे उत्तम। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? यशोदा जी को क्या बोलते हैं? मैया। आप क्या बोलती हो अपनी मां को? हाँ, मां। मां अच्छा है, मां अच्छा है, मैया अच्छा है, माता जी अच्छा है, मम्मी गलत है। कहां से सीख लिया आप लोगों ने इन शब्दों को? कहां से चयन किया है? बस भेड़ चाल चल रही है साहब, सब कहते हैं, हम भी कह रहे हैं। अब दूसरे आए पापा। आप क्या बोलते हो अपने पिता को? बोलो, हमसे बोलो, क्या पापा बोलते हैं? पापा का अर्थ बताइए। पापा का अर्थ होता है पाप। अब ये बताओ कि तुम्हारा बाप है कि पाप है? सब बोलते आए तो हम भी बोल रहे हैं, तो सब कुएं में गिरेंगे तो हम भी गिरेंगे। अब आप भारतीय हो ना, कहीं भी रहो देश के किसी भी कोने, दुनिया के किसी भी कोने में, अपनी भारतीयता नहीं छोड़ना। कहां से आए हैं भैया? कहां से आए हैं? जर्मनी। जर्मनी से आए हैं। कितने लोग आए हैं?